गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हो गई एक और नए दिन की शुरुआत काफी देर पहले हो चुकी है। लोजी लड्डू आ गया आप लोगों से हाई करने के लिए। गुड मॉर्निंग कर दो सबको यार। गुड मॉर्निंग। दादी ने उठाया है डायनासोर और दादी डायनासोर लेकर आई है। कह रहा दादी मेरे लिए डायनासोर लेकर आई है। ये तो रात को आपने सबको बता दिया। तो गाइस सुबह आज संडे है तो मम्मी ब्रेड ले आई है, दूध वगैरह ले आई है, बटर हमारे घर में ऑलरेडी है। तो मैं आलू उबलने रख दिए मैंने। तो घी लेकर आए थे तो मैं घी को अभी माइक्रोवेव में तो मैं इसको गर्म करके निकाल नहीं सकती। तो मैंने एक भगोनी में थोड़ा सा गर्म पानी करने के लिए रख दिया। तो जितना भी होगा इसके अंदर रख दूंगी, मेल्ट हो जाएगा और मैं निकाल दूंगी। और जो घर का देसी घी बनाने वाला उसके अंदर आज मैं दही लगा दूंगी। तो उसका मैं दही से फिर मैं मलाई में खट्टा लगा दूंगी। फिर उसका मैं मक्खन निकाल के, घी निकाल के, जो भी हमें रेडी करना है वो मैं प्रिपरेशन कल करूंगी। आज के लिए यही काम है। तो अभी इसके अंदर पानी के अंदर डाल देती हूँ। तो ये मेरे आलू उबल चुके हैं। अब मैं इनको पील करती हूँ, बहुत गर्म है, अभी हाथ नहीं डाल रही। बट मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊँ। आलू उबाल लिए, पिट्ठी बना लूँगी। करण को ब्रेड पकोड़े पसंद है, लड्डू को टोस्ट पसंद है, और मैं और मम्मी तो खुश होकर पराठे खाते हैं क्योंकि एक तरीके से पेट भर जाता है। और संडे वाले दिन तो वैसे भी हम लोग सोचते हैं कोई अच्छा खा लें, क्योंकि बाकी रूटीन में हम लोग क्या खाते हैं, रोटी और सब्जी खाते हैं। लेकिन अब संडे वाले दिन सोचते हैं कि कुछ अच्छा बना के खा लें। तो परांठे कोई ऐसा कोई लग्जरी चीज़ नहीं है, बट ये है कि हम लोग परांठे बहुत रेयर केसेस में खाते हैं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि अगर आलू उबाले हैं तो परांठा बना के खा लूँ। तो इस वजह से बाकी देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ। अब फिर जिसका जो मन करेगा वो तो बनवाएगा ही बनवाएगा। तो बस प्रिपरेशन करके रख देते हैं अभी। अब मैं लगा रही हूँ आटा थोड़ा कम ही लगाऊंगी क्योंकि पता नहीं अभी कि कोई टोस्ट खाएगा या ब्रेड पकोड़े खाएगा क्या। तो आटा मैं नॉर्मली लगा रही हूँ जिससे कि ठाकुर जी का, मम्मी का तो बना ही दें, तो इसीलिए। लड्डू की रोने की आवाज़ आ रही है। उसकी पसंद की वीडियो नहीं चलेगी तो उसका यही ड्रामा। सो गाइस, नहा धो के फ्री हो चुकी हूँ। जितने भी गंदे कपड़े हैं सारे वॉशिंग एरिया में डालने के लिए जा रही हूँ क्योंकि हमारा वॉशिंग एरिया टेरेस वाले फ्लोर पर है। ये है हमारे टब, इसमें डाल दिया। अब लगाऊंगी मैं पौधों में पानी क्योंकि बेचारे मेरे पौधे सूख ना जाएं, इसीलिए पहले बाल्टी भरती हूँ। मेड़ आ गई है। फिर देखो कितने अच्छे हो गए हैं। ये देखो टमाटर वाला भी अच्छा हो गया, थोड़ा थोड़ा कबूतरों ने खाना शुरू कर दिया। और ये है मेरा पुदीना। अब इस पुदीने को मैं इस बड़े वाले में लगवा लूँगी। अभी मैं इसके अंदर घी और तोरी लेकर आऊँगी लगाने के लिए बीज। फिर मैं अपनी छत पे घी और तोरी भी लगाऊँगी। अगर रुक जाएंगे ना तो ये वाला पूरी दीवार है ना, मैं उसकी घी और तोरी की बेल की कर दूँगी। अभी तो मुझे बहुत सारा काम करना है। उसके बाद मैंने अपनी बाल्टी भर ली थी। आधे जो पौधे थे उधर की साइड वाले जो स्टैंड के अंदर लगे हुए उनके अंदर मैं ऑलरेडी पानी दे चुकी थी। तुलसा जी में सुबह नहा के भी मम्मी ने दे दिया था। बाकी उसके अलावा भी मैं ना आधा आधा डोंगा भर के डाल जाती हूँ ताकि पूरी दोपहर सूखे ना, क्योंकि पूरी दोपहर इतनी तेज़ धूप पड़ती है ना तो पौधे बेचारे सूखे सूखे मरे मरे से हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे पौधों में पानी दे रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। जैसे मैंने फ़ोन उठाया ना, कौए और कबूतर ना पानी मांग रहे थे मेरे से, काँव काँव करने लग जाता है क्योंकि फिर मैं उनको पानी देने के लिए जैसे ही आगे गई वो उड़ के चले गए। तो यहाँ पे आ जाते हैं। और जितना भी मम्मी ऊपर मिश्री वगैरह और भी हम भोग लगाते हैं वो कबूतरों के लिए हम यहीं रख देते हैं। तो हमारे कबूतरों को वो आके खा के चले जाते हैं। और यहाँ पे मैं अपने दे रही थी पौधों में पानी। मेरा कड़ी पत्ता काफ़ी अच्छा हो गया। मेरे पाम ट्री के अंदर ही है ना, और उसकी मनी प्लांट की पूरी बेल निकलने लगी है और बहुत अच्छे सदाबहार वगैरह मेरे बहुत अच्छे हो गए हैं। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मैंने मेडिसिन वगैरह भी ला रखी है इनके ऊपर छिड़कने के लिए जिससे कि कबूतर वगैरह ना खाएं। लेकिन मेरे टमाटर के छोटे छोटे पौधे थे, ख़राब ना हो जाए, इस वजह से मैंने उन पर दवाई छिड़की, वो ख़राब हो गए। तो वो कबूतरों से बचाने के चक्कर में वो कबूतर खाए गए, ख़राब हो गए। तो यहाँ पे आया था लड्डू का दोस्त वेदू, हमारा छोटा बाबू, और ये था मेरा लड्डू। तो मैंने बनाए थे आलू के परांठे। तो मैं अब दोनों को ब्रेकफास्ट करवा रही थी क्योंकि अकेला तो दोनों में से कोई भी नहीं खाता। तो मैंने सोचा पहले इन दोनों को फ्री कर देती हूँ। तो ये दोनों आलू का परांठा खा रहे थे और मैं बात कर रही थी खड़े होके अपनी फ्रेंड से यहीं पे। तो उसके अलावा फिर मैं इन लोगों के संग खेल रही थी आँख मिचोली। इन लोगों को बस मेरे को बहलाना फुसलाना था कि बच्चों का थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाए, धूप में से अंदर आ जाए। ये लोग मुझे मार मार के भाग रहे थे और ये मैं इन लोगों के संग कर रही थी इंजॉय, क्योंकि ये दोनों बहुत खुश हो रहे थे ऐसे गेम्स के साथ साथ। तो अब ये भी लड्डू, जब मैं कभी भी कोई एडिटिंग करने
सुबह बैठती हूँ, लड्डू अपनी वीडियो देखता है अपने दोस्त के संग किसी के संग, तो लड्डू बहुत खुश होता है इन सब चीज़ों को देख। दिन में आराम करने के बाद मैं लड्डू को लेके गई थी फ़ोटो खिंचवाने के लिए। उसका एक्चुअली स्कूल में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए था, तो लड्डू का फ़ोटो क्लिक करवाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। एक फ़ोटो शूट के चक्कर में लड्डू ने इतना परेशान कर दिया फ़ोटोग्राफ़र को और हमें भी। मैं इतनी मुश्किल से उसका चेहरा पकड़ पकड़ के उसका फ़ोटो शूट करवा कर आई हूँ। उसके बाद घर आके मैंने करी प्रेस करने के लिए कपड़े पड़े हुए थे, और कल लड्डू की स्कूल जाना था तो लड्डू की यूनिफॉर्म पड़ी हुई थी प्रेस करने के लिए, तो यहाँ पे मैं लड्डू की यूनिफॉर्म कर रही थी प्रेस। तो ये लड्डू की यूनिफॉर्म प्रेस कर रही थी तो उसने रोना शुरू कर दिया था, प्लीज़ मेरे कपड़े ख़राब मत करो, ख़राब मत करो। लड्डू को तो बहम हो जाता है ना एक बार किसी भी चीज़ का, कोई भी नई चीज़ आ जाए कोई हाथ मत लगाओ। इसको पन्नी के अंदर पैक रहेगी ना तो बहुत खुश रहेगा, लेकिन अब वो मुझ तो जाती है ना थोड़ी बहुत। अब सुबह सुबह फर्स्ट डे स्कूल का है और बिना प्रेस करे हुए कपड़े तो भाई मैं ही नहीं पहनती, तो बच्चे को ही क्या पहनाऊँगी। तो उसके पीछे इसने इतना रोना शुरू कर दिया कि मेरे कपड़े खोल दिए, मेरे कपड़े खोल दिए। तो बस इसी वजह से मैंने उसको जैसे तैसे बहला फुसला के प्रेस करने बैठी और उसको फ़ोन में लगाया कि चल जैसे तैसे मैं अपनी प्रेस ख़त्म करूँ और इसका मन बहलाऊँ। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं छोटे हैं, मैं इसको कितना ही डांट लूँ या कितना भी समझा लूँ, करनी इसको वही है जो इसके मन में आएगी। अब मैंने इसके कपड़े प्रेस करके साइड में रख दिए तो पीछे से बोले जा रहा है कॉन्टीन्यूसली, मम्मा अपने प्रेस कर लो ना, मम्मा अपने प्रेस कर लो ना, बार बार इसी तरीके से मुझे बोले जा रहा है। सो गाइज़ आज कुकिंग वगैरह का कुछ भी शूट नहीं करा है क्योंकि कल लड्डू का फर्स्ट डे है। सुबह 7:40 पर लड्डू घर से निकल जाएगा, उसकी बस आ जाएगी। तो आज पूरा दिन उसकी प्रिपरेशन वगैरह में निकल गया, तो हम उसकी अभी स्कूल की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये लड़का बिल्कुल भी पढ़ाई करके राजी नहीं है, ना इसको अपने स्कूल से कोई मतलब है। इसकी पूरी तैयारी मैं करने में लगी हुई हूँ और अभी इसकी A4 साइज़ की फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा के लेकर आए हैं हम लोग। इतना प्यारा लग रहा है क्योंकि यूनिफॉर्म में तो बच्चा पहली बार देखा है ना हमने लड्डू को। ओ देखिए ये रहा लड्डू और ये वहाँ जाके इतनी बातें कर रहा था, कह रहा भैया कल सुबह मैं बस में स्कूल जाऊँगा। तो अभी हम उसी की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और कल लड्डू का जूस जैसा भी होगा मैं आप लोगों के संग ज़रूर शेयर करूँगी। सो गाइस हो गई है सोने की तैयारी, सारे काम से हम लोग फ्री हो गया। लड्डू की सुबह की तैयारी हम लोगों ने कर दिया, 9-10 हो रहे हैं। आज काफ़ी टाइम बाद मैं इतनी जल्दी अपने रूम में आई हूँ क्योंकि मुझे लड्डू को जल्दी सुलाना है, क्योंकि मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाऊँगी क्योंकि खाना भी बनाना है, लड्डू के फ्रूट्स वगैरह और भी बहुत काम है। और लड्डू को भी मुझे स्कूल टाइम से पूरा 1 घंटे पहले उठाना है ताकि इसको फ्रेश वगैरह करके अच्छे तरीके से भेजूँ, क्योंकि इसको दूध पीने के भी आधे पौने घंटे बाद जाकर पॉटी आती है, तो ये बहुत परेशान करता है मेरा बच्चा। तो इस वजह से अब हो गई है सोने की तैयारी। बाय, गुड नाइट। और हाँ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, गुड नाइट करो। लाइट